हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारी जीके बूस्ट अप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ताम्रपाषाण युग का समय काल क्या था या फिर कब से कब तक था चालकोलिथिक एज। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, 4000 से 2500 BCE, 2500 से 1750 BCE, 4000 से 3400 BCE या फिर 2 लाख से और 4000 BCE। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 4000 से 2500 BCE, मतलब कि बिफोर कॉमन एरा या फिर ईसा पूर्व माना जाता है दोस्तों ताम्रपाषाण युग का समय काल। देखिए दोस्तों, आपको इंटरनेट या फिर कहीं पर भी इसमें वेरिएशन देखने को मिल सकती है, लेकिन आइए एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है वो 4000 से 2500 BC ही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2500 से 1750 BC जो है ये है सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति द्वारा निर्मित औजार को किस नाम से जाना जाता था। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नेचर मेड टूल का नाम क्या था। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, फ्लोरिस, फ्लिंट, खंजर या फिर त्रिशूल। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, जो प्रथम नेचर मेड टूल था या फिर प्रकृति द्वारा निर्मित औजार को फ्लिंट के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इनमें से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी। हमारे पास चार ऑप्शन है, उनके घर आग में पकी हुई मिट्टी बने थे, ये थे दोस्तों, ये विशेषता थी। जल निकास पद्धति उत्तम थी, ये भी उनकी विशेषता थी। तीसरा है दोस्तों, गांव जालबद्ध पद्धति के अनुसार बने थे, ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और चौथा दोस्तों, वे मूर्ति पूजक थे। नहीं, वे मूर्ति पूजक नहीं थे दोस्तों, वे नेचर मतलब कि वो जो है प्रकृति को ही मानते थे दोस्तों, अग्नि की पूजा किया करते थे, वो मूर्ति पूजक नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, विटामिन सी। अगर आपसे पूछा जाए महत्वपूर्ण भूमिका तो विटामिन सी होगा दोस्तों, विटामिन सी ही मेन रोल निभाता है घाव को भरने में। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों दिए जाए तो विटामिन ए भी होता है दोस्तों, जो कि घाव भरने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों की श्वसन दर कितनी होती है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 12 से 20, 25 से 40, 8 से 12 या फिर 10 से 12, 10 से 15 प्रति मिनट। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 25 से 40 प्रति मिनट होती है दोस्तों बच्चों की श्वसन दर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, CRR का पूर्ण रूप क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है, कैश रिवेन्यू रिसोर्सेज, कैश रिजर्व रेशियो, क्रेडिट रेवेन्यू रेशियो या फिर क्रेडिट रेवेन्यू रिसोर्सेज। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कैश रिजर्व रेशियो है CRR का पूर्ण रूप। देखिए दोस्तों, CRR क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कैश रिजर्व रेशियो दोस्तों बैंकों के द्वारा कुछ ना कुछ अपनी मतलब कि ये डिसाइड, CRR जो होता है डिसाइड किया जाता है RBI के द्वारा। वो हर जो कमर्शियल बैंक होता है दोस्तों उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज अपने टोटल संपत्ति का RBI के पास जमा करना होता है। और दोस्तों उस पैसे पे RBI कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता। और दोस्तों ये CRR को रेगुलेट कौन करता है, एक होता है दोस्तों CRR और एक आपने पढ़ा होगा SLR। इन दोनों को दोस्तों रेगुलेट कौन करता है, दोस्तों रेगुलेट करता है मतलब कितना होना चाहिए CRR और SLR, इन दोनों को रेगुलेट किया जाता है दोस्तों RBI के द्वारा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। CRR एक दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो होता है जो कि कमर्शियल बैंकों को कहाँ पे डिपॉजिट करके रखना होता है दोस्तों, RBI में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिकतम कितने रुपए तक का नोट RBI के द्वारा जारी किया जा सकता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 2000, 5000, 10,000 या फिर 50,000। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, मैक्सिमम जो है दोस्तों RBI के द्वारा 10,000 रुपये तक का नोट जारी किया जा सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ RBI। मैंने जीके बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से आपको कई बार RBI से रिलेटेड फैक्ट्स एंड पॉइंट्स बताए हैं दोस्तों। आपको RBI से रिलेटेड क्या क्या जानकारी है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अधिकतम कितने रुपए तक का सिक्का भारत सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या फिर 1000 रुपये। इसका सही आंसर है दोस्तों अधिकतम 1000 रुपये तक का सिक्का भारत सरकार के द्वारा जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, साइनोकोबाल्मिन या फिर राइबोफ्लेविन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, साइनोकोबाल्मिन। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है दोस्तों, कोबाल मतलब कि कोबाल्ट, कोबाल्ट पाया जाता है साइनोकोबाल्मिन विटामिन में दोस्तों। और ये किसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों, ये है विटामिन B12 का। देखिए दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड और राइबोफ्लेविन के बारे में। अगर आपको ये दोस्तों याद है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि WTO की स्थापना कब की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1848, 1995, 1980 या फिर 1945। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 1995 में दोस्तों WTO की स्थापना की गई थी। पहले दोस्तों WTO की जगह पे गेट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ काम किया करता था और दोस्तों इसकी स्थापना 1947 में की गई थी, लेकिन इसके अस्तित्व को खत्म करके दोस्तों WTO की स्थापना की गई थी 1995 में। ठीक है, कब की गई थी? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, पायरोमीटर का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, अल्प तापमान को मापने के लिए, उच्च तापमान को नापने के लिए, दूरी को मापने के लिए या फिर वायुयान की गति को मापने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसके द्वारा पायरोमीटर के द्वारा हाई टेम्परेचर को नापा जाता है, मतलब कि उच्च तापमान को। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, यदि दाब को बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे पास चार ऑप्शन है, दुगनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा या फिर पहले बढ़ेगी या फिर घटेगी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो साउंड वेव्स होती है उन पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। देखिए दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल यहाँ पे लिखा हुआ 332 मीटर पर सेकंड है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो चाल मैंने आपको बताई थी एल्यूमिनियम में, या फिर मैंने आपको बोला था ठोस में सबसे ज़्यादा इसकी चाल होती है साउंड की। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है या फिर सूर्य की ऊर्जा का सोर्स क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए तथा बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन, मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सन। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है, जूल, कैंडेला, कैलोरी या फिर वाट। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, जूल होता है कार्य का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक या फिर गैलीलियो। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, जेम्स चैडविक के द्वारा खोज की गई थी दोस्तों न्यूट्रॉन की। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जे थॉमसन से रिलेटेड भी बता रखा है, रदरफोर्ड से रिलेटेड भी बता रखा है और गैलीलियो से भी रिलेटेड बता रखा है। अगर आपको ये तीनों याद है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, आकाश का नीला रंग किस कारण से प्रतीत होता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या फिर इनमें से कोई। देखिए दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ एक बार। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है दोस्तों स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन होता है दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका सही आंसर दोस्तों, आकाश का नीला रंग जो होता है दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। 17 है दोस्तों, DBMS का पूर्ण रूप क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है, डाटा बूट मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डिजिटल बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है DBMS का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, भारत में खोजा गया प्रथम वायरस का नाम क्या था? हमारे पास चार ऑप्शन है, सी ब्रेन, डी ब्रेन, कोड मेमोरी या फिर कोड डिकोड। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, सी ब्रेन था भारत में खोजा गया प्रथम वायरस का नाम। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हाल ही में भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन उभरे हैं? हमारे पास चार ऑप्शन है, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट या फिर मानुषी छिल्लर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? हमारे पास चार ऑप्शन है, एप्पल, फ्लिपकार्ट, सैमसंग या फिर TCS। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सैमसंग। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? कल दोस्तों हमने आपसे पूछे थे, कई सारे क्वेश्चन पूछे थे और एक लास्ट में जो वीडियो का एंड में हमने पूछा था, किसे मानव शरीर के ब्लड बैंक के रूप में जाना जाता है और क्यों? इसका सही आंसर है दोस्तों स्प्लीन, मतलब कि प्लीहा को जाना जाता है दोस्तों मानव के ब्लड बैंक के रूप में। दोस्तों स्प्लीन मैंने आपको बताया था, ये एक यूनिट ब्लड को दोस्तों स्टोर करके रखता है ताकि हमारे शरीर को जब भी ज़रूरत हो तो ब्लड बैंक के द्वारा, मतलब कि स्प्लीन के द्वारा उसकी कमी को पूर्ण किया जाता है या फिर पूरा किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था हम 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें हमें कितना ब्लड डोनेट करते हैं दोस्तों? 350 ml, या फिर जिसकी वेट ज़्यादा होता है वो 400 ml भी डोनेट कर सकता है। एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद दोस्तों मिनिमम कितने दिनों का गैप होना चाहिए? मैंने आपको बताया था 90 डेज़ का गैप होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए जो हमने कल जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनका सबसे अच्छा और सबसे शानदार जो आंसर दिया गया था वो दोस्तों राहुल जी और नीलम जी के द्वारा दिया गया था। देखिए दोस्तों, आप खुद देखिए कितने अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, एक एक पॉइंट से रिलेटेड जो भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनमें कितने अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए दोस्तों, आप भी इसी तरीके से जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप
डिस्क्रिप्शन में मतलब कि हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन बॉक्स में इतने ही अच्छे से आप लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, जितने अच्छे से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखेंगे उतने ही अच्छे से आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होता रहेगा और वो पक्का होता रहेगा दोस्तों। और वो कभी भी एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा आपसे। आप हमारे भरोसा रखिए दोस्तों, जितनी बार भी आपकी आंखों के सामने से वो क्वेश्चन आपके दिमाग में जो रिमाइंड होंगे जितनी बार भी, उतने ही वो पक्के हो जाते हैं। और दोस्तों हमारे एग्जाम में उनके गलत होने का संभावना बहुत ही ना के बराबर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।